चैप्टर कौन स्टार्ट करूं? स्टार्ट का रनिंग ही है, तो थोड़ा स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार। और इस टाइप में आपको नोट्स बनाना है तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। हैं अपने पीडीएफ पे, स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे कहाँ से। आप अपना स्पीकर सब ऑफ रखिएगा, क्योंकि स्पीकर अगर आपका ऑन रहेगा तो आप आउट हो जाएंगे और फिर वापस ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। तो स्पीकर पे खास ख्याल रखिएगा कि ऑफ रहे। ओके, तो बात करते हैं हम लोग कहाँ से, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया कि डाल्टन, वैसे तो कई सारे साइंटिस्टों ने बताई एटम के बारे में, लेकिन डाल्टन की जो थ्योरी थी वो थोड़ा सा सही थी। और डाल्टन ने बताया कि जितने भी मैटर होते हैं, यहाँ लिखा है ना पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो जितने भी मैटर होते हैं वो बहुत ही टिनी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और जिसे एटम कहा जाता है। डाल्टन ने यह भी बताया कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, यानी ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है, ना वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है। फिर अगली थ्योरी में, अगले पॉइंट में डाल्टन ने बताया कि जो सेम एलिमेंट होते हैं, एक जैसे एलिमेंट होते हैं, उनके एटम भी आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। और जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, जैसे हम बात कर लें ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की, अलग अलग एलिमेंट हैं, तो उनके एटम भी अलग अलग ही होंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग ही होगी। ऐसा मैंने नहीं बताया, डाल्टन ने बताया। एटम कंबाइन करते हैं आपस में सिंपल होल रेशियो में। जैसे H2O की बात हम देखें तो H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। ऐसा नहीं होता कि 2.5 हो जाए या 2/3 हो जाए, ना तो डिसिमल में होते हैं ना फ्रैक्शन में होते हैं। जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑलरेडी होल नंबर में होता है। तो ये बात डाल्टन ने हमें बताई है। अब एटम के बारे में देखें तो अगर आजकल की हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, और इतना छोटा होता है कि उसे आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं पहले भी कि कुछ एलिमेंट के नाम दिए हुए हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, सिंबल इसका Al है, आर्गन है Ar है। मैंने आपको बताया था कि या तो फर्स्ट लेटर या स्टार्टिंग के 2 लेटर, इस तरह से हम एटम की सिंबलाइज करते हैं एटम को। लेना एटम को सिंबलाइज ऐसे करते हैं। अब देखिए एटॉमिक मास क्या होते हैं। अब एटॉमिक नंबर की बात मैंने कल आपसे की थी, पहले भी लिखवाया है, 1 से लेकर के 20 तक मैंने कहा था आपको कि आप अच्छे से इसको याद कर लेना। और एटॉमिक मास क्या होता है, देखो वैसे तो मैंने क्लास में आपको रदरफोर्ड के बारे में बताया, और रदरफोर्ड ने क्या कहा था
कि जो भी मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो टोटल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास हैं उसी को एटॉमिक मास कहा जाता है। और यहां देखो लिखा है कि 1961 में IUPAC जो इंटरनेशनल सिस्टम है उन्होंने एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताया और उसका सिंबल U दिया। बेटा ये जो ज्वाइन हो रहे हैं वो अपने स्पीकर को ऑफ रखिए। अब आगे की बात कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एटम और सर आपके मॉलिक्यूल्स साउंड क्या नहीं आ होते रही है। हैं? मेरी साउंड आपको नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है? सर आ रही है आपकी सर आ रही है। सर आ रही है। सर आ रही है। आ रही है आपके आवाज। ओके ओके। तो देखो एटम जो न्यूट्रल होते हैं वो दो काम करते हैं, ध्यान से समझते जाना। जो न्यूट्रल एटम होते हैं, न्यूट्रल पॉजिटिव और निगेटिव की बात मैंने लास्ट क्लास में आपसे की थी कि कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होता है। जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है तब वो पॉजिटिव होता है। अगर किसी दूसरे से वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो निगेटिव हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहर के सेल में एक्स्ट्रा है। उस इलेक्ट्रॉन को ये चाहता है कि कोई ले लो भाई, मैं स्टेबल हो जाऊं। तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। कौन? सोडियम। इसीलिए सोडियम हमेशा पॉजिटिव बनता है। क्लोरीन में 287 होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से मांगेगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो एटम जो है वो दो काम करते हैं, एक तो ये आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। जो पॉजिटिव आयन है उसको कैटायन कहा जाता है, निगेटिव आयन को अनायन कहा जाता है। और दूसरा काम क्या करते हैं? ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक एटम ज्वाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, अगर सिर्फ हाइड्रोजन बोला जाए तो वो एटम है। ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन बोला जाए वो भी एटम है। लेकिन जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वो H2O बनाते हैं और H2O को वाटर कहा जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाता है, H2O मॉलिक्यूल हो जाता है। तो एटम कितने काम एटम ने किए? एक तो आयन बना सकता है ये, कैटायन या एनायन, और दूसरा ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है। तो मॉलिक्यूल्स मैंने आपको समझाया कि ए मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। दो या दो से अधिक एटम के ग्रुप होते हैं मॉलिक्यूल्स। और ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल हो सकता है। अब यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करेंगे किसकी? केमिकल फॉर्मूले की। देखिए मैं आपको लास्ट डे इसके रीजन और यहां तक की सारी बातें मैं आपको बता चुका था। क्या बताया था कि +1, एक टेबल याद है ना, मैंने क्लास में आपको बुक में बताई थी 37 पेज नंबर पे, कि +2, +1, +3, -1, -2, -3 एक टेबल बना हुआ है। वो उसकी वैलेंसी है, वैलेंसी है। और केमिकल फॉर्मूले जो बनते हैं वो वैलेंसी के बेस पे ही बनते हैं। याद है या भूल गए आप लोग? देखिए ये रूल है। जैसे हम बनाना चाहते हैं हाइड्रोजन और सल्फर से एक कंपाउंड, हाइड्रोजन और सल्फर से एक कंपाउंड बनाना चाहते हैं। आप देखोगे
आपके बुक में वो जो टेबल बन रहा है उसमें आप देखोगे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, +1 है। सल्फर की वैलेंसी -2 है, यानी वैलेंसी इसकी 1 और 2 है। फिर मैंने क्या कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 जो है वो हाइड्रोजन के नीचे चला जाएगा, 1 जो है वो सल्फर के नीचे चला जाएगा, यानी बन गया H2S। हाँ, जो जिज्ञासा दिखा रही है 37 पेज पे वही है। और इसी तरह से देखो, सिंबल कार्बन और ऑक्सीजन से हम बनाना चाहते हैं कोई कंपाउंड, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब इसे क्रॉस कर दो, 2 चला जाएगा C के सब्स्टिट्यूट में और 4 चला जाएगा O के सबस्क्रिप्ट में, यानी क्या बन गया C2O4। ऐसे करके हम कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। अब कहोगे C2O4 तो कोई कंपाउंड होता नहीं है, तो 2 और 4 को आप कट कर दो, 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि फॉर्मूला बन गया हमारा CO2। तो इस तरह से आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं इस पे बार बार जोर दे रहा हूं कि आपको इसे आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ हो गया सर। यस सर। हाँ, वो एंट्री करता हूँ ना बच्चों की, तो इस वजह से कई बार क्लिक हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि अभी अभी मैंने आपको समझाया कि आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है। जो न्यूट्रल एटम है, जब वो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो पॉजिटिव बन जाता है, जब वो इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो निगेटिव बन जाता है। यहाँ देखो, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, इन सब के ऊपर आप देख रहे हो ना, प्लस प्लस +2 +3 ऐसे चार्ज लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं जो किसी को दे देगा, पोटेशियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं जो किसी को देने के लिए तैयार है, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, इसीलिए आप देखो इसके ऊपर चार्ज लग रहा है +2। एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ है, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देकर स्टेबल बनता है। जब आप उस टेबल को अच्छे से और उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, जो आपको मैंने बोला पेज नंबर 37 पे है, तब आप जा करके अच्छे से कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये तो रही बात कंपाउंड। अब देखो बेटा, एक बहुत ही अगला इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं, मोलर मास। और मोलर मास को बताने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं। वेट फॉर अ वाइल। राम 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 जय राम जय राम। बेटा, ये संजीव सर की क्लास है, अगर आपको पता हो तो। आपकी राम राम मैं सुन चुका हूँ, और
स्क्रीन दिख रहा है बेटा आप लोग को? सर। नो सर। यस सर। नो सर। नो नहीं दिख सर। नहीं दिख रहा तो बेटा फिर से ज्वाइन होना पड़ेगा आपको। ओके सर। यस सर। ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है सर। जिनको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है वो फिर से ज्वाइन हो जाइए। दिखा बेटा सबको? यस सर दिख रहा है। यस सर। देखो अभी आपको समझा रहा हूं एटॉमिक मास के बारे में, और एटॉमिक मास के साथ साथ हम समझेंगे कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। अब इन दो नाम से आपको पता लग गया होगा एटॉमिक मास का मतलब है एक एटम का मास, और सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि यस सर नहीं आ रही आपकी वॉइस। वॉइस नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। आ रही? जिसकी प्रॉब्लम है बेटा वो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। आ रहे सर। हाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, वो ठीक कर लो, फिर से ज्वाइन हो जाओ। हाँ तो अब देखो, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ये सारे 1 से लेकर 20 तक आपने पढ़े। तो इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 2 इस तरह टेबल जो मैंने आपको कहा था उसका पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें आप देखेंगे कि सबका मास लिखा होता है। मास को याद करने की जरूरत नहीं है। जब आपके क्वेश्चन में भी आएंगे मास निकालने के लिए, तो वहां पे आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो गिवन होगा क्वेश्चन। जैसे एक बात देखो, H2O ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें एटम क्या क्या है? एक तो हाइड्रोजन है और सर दूसरा आपकी वॉइस ऑक्सीजन है। नहीं आ रही। सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। धीरे आ रही सर है क्लियर आ रही है आपकी वॉइस। बेटा? नेटवर्क इशू होगा आपका बेटा, यहाँ से नहीं है प्रॉब्लम। नहीं सर आपकी आप वॉइस एक बार फिर बिल्कुल से, क्लियर आ रही है। यस सर यस कोई सर बात क्लियर आपकी वॉइस। यस सर। कोई बात नहीं है, किन्हीं को प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक बार ना फिर से ज्वाइन हो जाइए आप, ठीक है? यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यहाँ पे ठीक है सर। तो मैं बात कर रहा था कि H2O ये मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। अब इसका जब मास निकालना होता है ना, देखना ध्यान से, जब मास इसका निकालना होता है तो हम क्या करते हैं भाई? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है।
और हाइड्रोजन का मास 1 ही होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास भी 1 है। तो कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो और एक हाइड्रोजन का मास 1 यू होता है, 1 एम होता है, तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से। इसका मतलब है ये कि 2 हाइड्रोजन का हो गया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास उसका 16 होता है। तो अब आप इसे सोल्व कर दो, 2 + 16 यानी ये हो गया 18 यू। 18। ऐसे करके हम मास निकालते हैं। अब जैसे मान लो हमें निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन का वैसे मास 2 होते हैं, एक 12 भी होता है, एक 14 भी होता है, एक आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, लेकिन 12 यूज करते हैं हम। तो कार्बन 1 है यानी कि 12। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का कितना बताया था? 16 ना, लेकिन यहाँ पे 2 16। ऑक्सीजन है, तो 16 × 2 हो जाएगा, यानी ये हो गया 12 + 32, यानी ये हो गया 44। ऐसे करके हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का मैं नोट्स आपको भेज दूंगा और कंप्लीट करना है। सर क्वेश्चन आंसर? क्वेश्चन आंसर अभी नहीं, पहले नोट्स आप कंप्लीट करो फिर क्वेश्चन आंसर। सर नोट्स फेयर कॉपी में कितने हैं? में करने पड़ेंगे नोट्स? हाँ, मैं भेजूंगा उसको, फेयर कॉपी में आपको करना है। ओके सर।